सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में। 7 जून का दिन है एंड आई रियली होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज बहुत शानदार तरीके से एक बार फिर से हम लोग डेली डोज ऑफ करंट अफेयर करेंगे। मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, हर रोज ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर तो आती है और शनिवार सुबह यानी कि सैटरडे मॉर्निंग को सुबह 7 बजे आपको वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर भी मिलती है। सो मेक श्योर यू गो गो थ्रू दैट एज वेल। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, रेगुलर बेसिस पे मैं दे रहा हूँ। पिछली पीडीएफ भी जाके एक्सेस कर सकते हो आकाश देव जी के बूस्टर पे। इसको स्कैन कर लो या सर्च कर लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। एंड बहुत क्रिस्प, बहुत प्रिसाइज, बहुत टू द पॉइंट करंट अफेयर जो है वो आपको मिलता है। जो भी अलग अलग पहलू हैं वो भी मैं लेकर आता हूँ। जैसे कोई भी कंट्री न्यूज़ में है तो उसका मैप वगैरह करवा दिया, इस तरह की चीज़ें मैं करवाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। एंड आई ट्राई टू मेक करंट अफेयर एज एग्जाम ओरिएंटेड एज पॉसिबल। और क्योंकि 7 जून का दिन है तो आज के सिग्निफिकेंस के साथ ही मैं स्टार्ट करूंगा, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह। 7 जून बेटे हर साल हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के नाम से मनाते हैं। तो ये पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग डे है, इसके बारे में बात करेंगे। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग। इस बार की थीम क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अब पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि किस चीज के ऊपर अटेंशन ड्रॉ करनी। देखो, हर दिन जो होता है ना, जो जो हम स्पेशल डे मनाते हैं, वो दिन हम लोग क्यों मनाते हैं? आप ये सोचो कभी। वो हम दिन मनाते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी बोलो, इसलिए ताकि हम लोग किसी चीज की तरफ अवेयरनेस फैला सके। कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो सकता है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो फूड सेफ्टी क्या है? जैसे आप कोई खाना खाते हो, वो कितना साफ सुथरा है, कितना वो हेल्दी है, उसके ऊपर ध्यान हो रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू प्रिवेंट फूड बॉर्न डिजीज, जो खाने से बीमारियां फैलती हैं, गंदे खाने से, कंटेमिनेटेड खाने से। फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ह्यूमन हेल्थ वगैरह की बात होती है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है, 7 जून को हम लोग मनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरा ये प्रमोट किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, ये मैंने आपको बता दी इसकी थीम, फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। 7 जून 2024 जो कि आज का दिन है वो हम लोग मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ध्यान देना दो ऑर्गेनाइजेशंस का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ, ये दोनों मिलके इसको मनाते हैं। ऑफ कोर्स दोनों स्टेक होल्डर हैं इसमें। अ, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है, एफएओ के हेडक्वार्टर्स रोम में है, इटली में है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। तो मैंने आपको बताया आज फूड सेफ्टी डे है, इसकी थीम क्या है और ये क्यों मनाते हैं वो मैंने आपको बताया। इतना अगर आपको पता है दैट इज मोर देन एनफ। हालांकि दिस इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो दैट्स अ गुड थिंग, डू नोट इट डाउन समवेयर। सारे डेज जो है वैसे मैं एक अलग से क्लास भी करवा दूंगा इसके ऊपर, बट इट्स ऑलवेज गुड इफ यू नोट देम डाउन, इट विल बी गिविंग यू सेंस ऑफ क्लैरिटी। एनीवेज, शुरुआत करते हैं बेटे आज के करंट अफेयर की। बहुत शानदार करंट अफेयर की मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। रशियन कॉस्मोनॉट। अब देखो, रशिया वाले अपने जो भी स्पेस में जाने वाले लोग, उनको एस्ट्रोनॉट नहीं बोलते, उनको कॉस्मोनॉट बोलते हैं। जैसे इंडिया में भी मैंने देखा था वो ट्रेंड था व्योमनॉट बोलने का। क्यों, हमारे जो गगनयान में जाएंगे जो भी स्पेस में, उनको हम लोग गगन नॉट, उनको हम लोग व्योम नॉट बोलेंगे। व्योम मतलब स्पेस और व्योम नॉट। एनीवेज, तो रशियन कॉस्मोनॉट जो है, ये इनका नाम है ओलेग कोनेन्को। तो पहले तो ये नाम ध्यान में रखो, हिंदी हिंदी में भी लिखा हुआ ओलेग कोनेन्को। ओलेग कोनेन्को जो है ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने टोटल, अब आप ये मत सोचना कि इन्होंने एक बार में 1000 दिन बिताए हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 1000 दिन मतलब तो लगभग आप मान के चलो 3 साल का समय हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। तो टोटल मतलब ही हैज स्पेंट 1000 डेज इन स्पेस। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, कम्युलेटिव या फिर टोटल बोल लो। मतलब इनके कई ट्रिप्स लगे, 2008 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और स्पेस में जाना। और मतलब कई ट्रिप्स मिला के, आई थिंक 5 ट्रिप्स मिला के इनके कितने डेज बन गए? 1000 डेज बन गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में कि दुनिया के पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में 100 दिन बिताए हैं। तो 100 दिन बिताने वाले, सॉरी, 1000 दिन बिताए हैं, 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग कोनेन्को। नाउ दैट एक्चुअली इज अ बिग डील। 1000 दिन, 1000 डेज की हम लोग बात कर रहे हैं बेटे। तो 1000 दिन इन्होंने बिताए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको एस्पेक्ट बताता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, आई विल बी गोइंग ऑफ द स्क्रीन। ये देखो, मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी 1002 दिन पूरे कर लिए हैं।
ही इज एक्टिव कॉस्मोनॉट। 5 स्पेस फ्लाइट्स का मैं डेटा बता रहा हूँ, जैसे हर बार आप मान लो 200 दिन ऐसे ऐसे करके इन्होंने किए होंगे। पहले गेनाडी पडल्का का एक रिकॉर्ड होता था जो कुछ महीने पहले इन्होंने तोड़ा था। आप एक चीज नोटिस करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं टॉप 9 लोगों को निकालता हूँ तो इसमें सब आपको रशिया या सोवियत यूनियन जैसे वो होता था वो पहले वही दिखेंगे। यहाँ पे सभी मतलब फिर 8 अगर मैं हटा दूं, फिर 9th पे जाके आपको एक महिला दिखेंगी यूएस की जिनका नाम है पैगी विट्सन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया की महिला बताओ जिसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है स्पेस में, कम्युलेटिव मतलब टोटल, तो आप बोलोगे पैगी विट्सन। तो ये आप ध्यान में रखना, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो पैगी विट्सन वहां पे आएगा। नॉर्मली अगर कोई पूछता है कि टोटल सबसे ज्यादा दिन बिताने वाला या 1000 दिन बिताने वाला स्पेस में कौन है, ओलेग कोनेन्को, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर कोई पूछता है सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली, मतलब टोटल डेज सबसे ज्यादा बिताने वाली महिला, तो वो हो जाएगा पैगी विट्सन। बस इतना ध्यान में रख लेना, दैट विल श्योरली बी हेल्पिंग यू अलॉट। ठीक है, स्पेस फ्लाइट्स कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओलेग कोनेन्को रशिया से हैं ये इंपॉर्टेंट है, और 1000 दिन से ज्यादा इन्होंने बताया है स्पेस में, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि गेनेडी पेडेल्का का 878 डेज है, तो उनको काफी जोर लगाना पड़ेगा वो करने में। एंड फाइनली ओलेग कोनेन्को हैज अचीव्ड इट, व्हिच इज अ बिग डील। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे एक कंट्री की बात करना चाहता हूँ, कुवैत की बात करना चाहता हूँ मैं। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करो तो यहाँ पे आपको ये मिडिल ईस्ट दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये आपको दिख रही है कंट्री जो मैं ये रेड में मार्क कर रहा हूँ, दिस इज कुवैत। पर्शियन गल्फ की कंट्री है बेटे। इसकी नेबरिंग कंट्रीज अगर हम देखें थोड़ा सा, मैं अगर इसको जूम करके आपको दिखाऊं, ये कुवैत है। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल भी कुवैत है, कुवैत सिटी भी बोल देते हैं। एनीवेज, कुवैत के इधर क्या पड़ता है, इराक भी कंट्री नेबर करती है इसको, सऊदी अरेबिया भी नेबर कंट्री है। ईरान के साथ एज सच इसका नेबरिंग नहीं है, क्योंकि हर तरफ से देखो इराक है, लेकिन हाँ नेवल तौर पे मैरीटाइम बॉर्डर इसका ईरान के साथ लगता है। लेकिन लैंड बॉर्डर की बात करूं तो सिर्फ इराक और सऊदी अरेबिया के साथ कुवैत का बॉर्डर है। इतना समझ आ गया? तो पर्शियन गल्फ की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, मिडिल ईस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है कुवैत। देखो कुवैत में क्या होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इनका व्यक्ति होता है वो होता है एमीर। ठीक है, एमीर जो है, अमीर जो बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मोस्ट पावरफुल ऑफिस होता है कुवैत का। राजा आप मान लो, कुवैत का जो राजा है, रूलर है, वो एमीर होता है। मोनार्क, हेड ऑफ द स्टेट, कुछ भी बोल सकते हो। तो मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सबा, बेसिकली ही अल सबा तो सब लोग लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये ना एक फैमिली है अल सबा जो रूल करती है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि अल सबा फैमिली, जैसे अल साउद फैमिली सऊदी अरेबिया में, वैसे अल सबा फैमिली कहां पर है? तो अल सबा फैमिली इज वेरी मच एक्टिव इन कुवैत। मुझे नहीं पता ये एग्जाम में आएगा कि नहीं, बट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी न्यूज में क्यों आ रहा है सारा कुछ, ये मैं अब आपको बताता हूँ। कुवैत के जो अमीर हैं, यानी कि मिशाल अल अहमद, ठीक है, अल सबा तो चलो लगेगा नाम के आगे, एंड एनीवेज ही हैज नेम्ड शेख सबा एज द न्यू क्राउन प्रिंस। तो सबा अल खालिद जो हैं, इनको न्यू क्राउन प्रिंस बनाया गया है। अगेन एग्जाम के लिए ये पूरी न्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कुवैत के बारे में एक नेबरिंग कंट्रीज का बता दिया, मैप मैंने बताया, और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, अल सबा फैमिली इज रूलिंग ओवर कुवैत। और बस एक चीज याद रखिएगा कि एमिर का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज में, तो उसमें से कुवैत भी एक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो प्राइम मिनिस्टर है, थर्ड इंपॉर्टेंट ऑफिस ये होता है। एमीर के बाद क्राउन प्रिंस को ही माना जाता है, क्योंकि अगर एमीर को कुछ भी होता है तो क्राउन प्रिंस आएगा। और एमीर भी इनका रिसेंटली 2023 में ही चेंज हुआ था। सो एनीवेज, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि कुवैत को नया क्राउन प्रिंस मिला है इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्सन, सो दैट इज व्हाई दिस वाज ऑल ओवर द न्यूज। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पोजीशन है। इनफैक्ट आप कभी देखना, अगर कभी न्यूज़ आती है कतार की, जो कई बार आती रहती, तो कतार जिसको हम स्टेट ऑफ कतार बोलते हैं, इस्लामिक कंट्री है मिडिल ईस्ट की, तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट है, दे विल हैव अ अमीर, जो तमीम बिन हमाद हैं, उसके बाद डेप्टी अमीर है, प्राइम मिनिस्टर है। तो वहाँ पर भी अमीर इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिस, मोनार्क है, हेड ऑफ द स्टेट है। सो मोस्ट पावरफुल पोजीशन जो है इन कंट्रीज में अमीर की ही है। सो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई है कि आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अमीर मतलब राजा होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। इंडियन जनरल इलेक्शन खत्म हो गया। अब आप बोलोगे सर रोज ही इंडियन जनरल इलेक्शन उठा लाते हो, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम मैं बता रहा हूँ आपको, ये कल ही आउट हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ऑफ कोर्स लोकसभा चुनाव हुए जो, उसमें इस बार का मतलब ये जो 2024 का चुनाव हुआ, इस बार का वोटर टर्नआउट निकला है हमारा 65.79, लगभग 66 मान सकते हो। लेकिन
इसको एक्यूरेटली आप जान लो, क्योंकि सारी 7 फेजेस का मिला के है, ओवरऑल है ये, ठीक है। ये किसी एक फेज का नहीं बात कर रहा, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। फेज 1 2 3 4 5 6 7 7 फेज थे, उसका मिला के बता रहा हूँ। हर फेज का आप याद कर भी नहीं सकते ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन टोटल टर्नआउट प्लीज याद रख लेना 2024 का, क्योंकि 2019 का मुझे याद है 67.40 था उस समय। इट वाज अ रिकॉर्ड टर्नआउट, मतलब ऐसा हम लोग मान रहे थे कि शायद उसको हम बीट करें या ना करें, वी डोंट नो, बट हम नहीं बीट कर पाए। तो 2019 वाला एक बेंचमार्क था 67.4 का, हम 65.79 पर रुके, जो कि आसपास ही है वैसे। तो यू कैन बी आस्क्ड दिस इन योर एग्जाम। मैं ये नहीं कह रहा कि मतदान कितना हुआ, लेकिन ये प्रतिशत जो है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज ये माइंड में आप रखें, ठीक है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट स्टिल हियर? इन केस यू गाइज हैव, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सेशन को शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी ये करंट अफेयर को जान पाए। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आप रेगुलरली देख रहे हो इसको, कि बहुत एक्यूरेट रखता हूँ, टू द पॉइंट रखता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं होती इसमें। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूएस ने ना टेस्ट फायर किया टू अनआर्म्ड ये मिनटमैन 3। तो मतलब कई न्यूज ने ये रिपोर्ट किया, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी मिनटमैन 3 आखिरकार है क्या। कोई मिसाइल है, कोई टॉर्पीडो है, या क्या है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। सो लेट्स सर्टनली टॉक अबाउट दिस कि ये मिनटमैन आखिरकार है क्या, ठीक है जी। देखो, आईसीबीएम है, जैसे इंडिया के पास अग्नि है ना, तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना, सरफेस सरफेस बहुत हैवी मिसाइल्स होती हैं, बहुत हाइट पे जाती है फिर नीचे गिरती। कहाँ किसकी है ये? यूनाइटेड स्टेट की, मतलब यूएसए की है। बहुत अच्छी बात है। पहले मिनटमैन 1 होती थी 60s में, फिर 90s तक चली मिनटमैन 2, 1970s के बाद से मिनटमैन 3 है इनके पास, इन सर्विस है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये यूएसए की है। कैसी है ये हथियार? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और ये अभी इन्होंने टेस्ट किया। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, हर तरह से आएगा, तो आप आंसर कर पाओगे कि ये क्या है, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। किसकी? यूएसए की। बस इतना ध्यान में रख लेना। और 1970 से लेके अभी तक सर्विस में, पहले मिनटमैन 1 2, मतलब थर्ड वर्जन है इसका मिनटमैन का। तो मिसाइल है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई ये पूछ ले कि कौन सी कंपनी बनाती है, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट इन केस आपकी मतलब परीक्षा को लेने पे उतारू हो जाए और पूछ ले, तो बस आप एक चीज याद रख लेना कि इट इज बोइंग। वो बोइंग के प्लेन्स वगैरह बनते हैं ना जी। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज, आई होप मैं स्पेलिंग करेक्ट ले रहा हूँ, बोइंग। तो बोइंग जो कंपनी है उसने इसको डेवलप किया, सो ये बस ध्यान में रखिएगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो यूएस ने टेस्ट फायर किया था मिनटमैन, तो मैंने बता दिया आपको मिनटमैन है क्या, इतना आपको पता होना चाहिए। रोलैंड गैरो चल रहा है, फ्रेंच ओपन चल रहा है, तो 9 जून को ये कंक्लूड होना है वैसे तो, ठीक है। तो आज 7 हो गई, तो कल 8 जून को तो फाइनल है इसका। किसका? विमेन सिंगल्स का, महिलाओं का। और 9 जून को फाइनल है मेंस का। मेंस का लास्ट डे होता है। तो ये काफी अपने मतलब अंतिम चरण पे आ चुका है। मतलब मैं विमेन फाइनल, अब क्योंकि टीम अब डिसाइड हो चुकी है, पोलैंड की एक है ईगा स्वितेक, और इटली की है जैस्मिन पाओलिनी। तो हालांकि चांसेस, मतलब फेवरेट तो ईगा स्वितेक ही है, क्योंकि शी इज द टॉप सीड। सीड्स होते हैं ना, सीड 1 2 3 4 ऐसे करके। जैस्मिन पाओलिनी इज 12th सीड, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको सीड 1 रखा जाता है। बट एनीवेज, यू नेवर नो फाइनल में क्या होता है। तो फाइनल में जैस्मिन पाओलिनी जो कि इटली की हैं, वो किससे कॉन्टेस्ट कर रही हैं? ईगा स्वितेक के साथ कर रही हैं, और ये मुकाबला होगा 8 जून को, यानी कि कल, ठीक है जी। सो कल ये मुकाबला होना है, और 9 जून को संडे को तो फाइनल होगा मेंस का। उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सो मैं बस ये बताना चाहता था कि एग्जाम में अगर आता है आपको, जैस्मिन पाओलिनी न्यूज़ में थी तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इनका पहला ग्रैंड स्लैम होगा अगर ये जीतती हैं तो। आज तक ये कभी कोई भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीती, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, कोई नहीं जीती। अगर जीतती हैं, ईगा स्वितेक तो जीत चुकी है फ्रेंच ओपन भी 3 बार आई थिंक। तो मतलब शी इज द फेवरेट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया पिछले 2-3 साल में। सो या, लेट्स सी क्या होता है। और क्योंकि मेन सिंगल की भी बात हो रही, तो ये मुकाबले भी होने हैं यहाँ पे ना, सेमीफाइनल। तो इसमें से एक जाएगा, इसमें से एक जाएगा। अब देखते हैं इन चारों में से कौन जीतता है। हालांकि फेवरेट यहाँ पे भी कार्लोस अल्कराज वैसे जैनिक सिनर दोनों ही हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे भी मतलब दोनों फेवरेट्स हैं, तो इसमें से पता चलेगा, इधर से एक आएगा, इधर से एक आएगा, वो फाइनल कंटेस्ट करेंगे संडे को। तो ये मैं बताना चाह रहा था। एंड मैं इसलिए बता देता हूँ कि कई बच्चे फॉलो करते हैं ये,
सो फिर मुझे होता है कि सर स्पोर्ट्स कवर करो। बाकी अभी वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे, यू नो विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप पार्ट, क्योंकि अभी मतलब वर्ल्ड कप का काफ़ी वो चल रहा है, यू नो T20 वर्ल्ड कप यूएसए में। हालांकि बहुत सारे मतलब जो सोर्सेज है उनसे ये न्यूज़ आ रही है कि पिचेस का थोड़ा सा इशू है, यू नो देयर इज एक्चुअली अ मैसिव इशू विद द पिचेस ऑफ द वर्ल्ड कप, पिचेस अप टू द मार्क नहीं है, इस तरह की बातें भी आ रही थी सुनने में, बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और इंडिया पाकिस्तान के मैच का आई थिंक एवरीबडी इज यू नो वेटिंग फॉर दैट। सो उसके बारे में मतलब जब होगा तो विल बी टॉकिंग अबाउट, आई थिंक 9 तारीख को ही है, तो वो भी संडे को है। तो संडे को फ्रेंच ओपन का भी फाइनल है और ये मुकाबला भी है, तो विल सर्टनली बी लुकिंग एट दैट। सो दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड। अब क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर ही देता हूँ, ठीक है। सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट ऑफ कोर्स। तो मैं देखो ये मतलब मैं जो कवर कर रहा हूँ ना ये गैरोज मतलब फ्रेंच ओपन वगैरह, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आता है, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो एनीवेज 9 जून को ये जो मैच है, यू ऑल नो दैट, वो अपने लोकल टाइम के हिसाब से आप देख लीजिएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम रिमूविंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। सो एवरीबडी इज यू नो वेटिंग ईगरली फॉर दिस वेरी मैच। सो चलिए इजाज़त दें मुझे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। 15-16 मिनट का जो सेशन था, उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया। सो डू यू नो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू रियली लाइक दैट, डू शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, इट्स कैन बी यूजफुल फॉर देम। आकाश देव जी के बूस्टर चैनल को विजिट करें टेलीग्राम पे, इसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूँ, अगर आपने देखा हो पूरा दिन एमसीक्यूज पोस्ट होते हैं, 3-4 एमसीक्यूज रोज पोस्ट होते हैं, एंड आई होप वो भी आपको काफ़ी वैल्यू एडिशन देंगे, जीके के होते हैं। सो डू ज्वाइन दिस चैनल इफ पॉसिबल, एंड इसको वहाँ पे जाके पीडीएफ ज़रूर आप लें, काफ़ी फ़ायदा देगी आपको। सो दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माई साइड। दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ, एंड मे यू हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।